जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल कह दिया कि आजसू और जदयू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो वार्ता चल रही है वो करीब 99% तक हो चुकी है। 1% बाकी है, यानी 1-2 सीटें ऐसी है जहां बातचीत का दौर अभी चल रहा है। पितृपक्ष खत्म होते ही सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा घोषणा कर देगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजसू को कहां से सीटें मिल रही हैं, कुल कितनी सीटें मिल रही हैं और जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में क्या आने वाला है। तमाड़ आजसू को मिलेगा, ईचागढ़ से क्या हरेलाल महतो लड़ेंगे और सरयू राय स्वर्ण रेखा के इस तट पर रहेंगे या फिर दूसरे तट की तरफ का रुख करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कर लीजिए और अगर कुछ आर्थिक सहयोग देने की इच्छा है तो इस वीडियो में दिख रहे QR कोड को स्कैन करके भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने आजसू को 2 टूक कह दिया है कि वह 9 से ज़्यादा सीटें उसको नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड को भी एडजस्ट करना है और उसे सम्मानजनक सीटें देनी है। भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि वह तमाड़, चंदन कियारी और टुंडी सीट किसी हाल में आजसू को नहीं देगी। तो एक तरह से बीजेपी ने आजसू को उसकी हैसियत बता दी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था क्योंकि दोनों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। तब आजसू ने अकेले 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जिसका नुकसान दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ा था। इसकी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनाने का मौका मिल गया, जनादेश मिल गया और बीजेपी को विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ा। लेकिन करीब दर्जन भर सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा और आजसू के प्रत्याशियों को मिले कुल वोट जीतने वाले प्रत्याशियों से ज़्यादा थे। लेकिन इस बार दोनों ही दलों ने 2019 से सबक सीखा है। हालांकि इस बार भी आजसू ने 16 सीटों की सूची भाजपा को सौंपी थी और कहा था कि इन सीटों पर वह चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन खबर है कि आजसू के खाते में 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें आ सकती हैं। ये सीटें हैं, पहली सिल्ली, दूसरी गोमिया, तीसरी रामगढ़, ये सिटिंग सीटें हैं। इसके अलावा चौथी सीट है ईचागढ़, 5वीं है जुगसलाई, 6ठी है मांडू, 7वीं डुमरी, 8वीं लोहरदगा, 9वीं पाकुड़ और 10वीं सीट है बड़का गांव। चर्चा है कि बड़का गांव की वर्तमान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अगर अंबा प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में जाती हैं तो इस सीट से आजसू का दावा खारिज हो सकता है और आजसू को 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आजसू आसानी से 9 सीटों पर मान जाएगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल मान जाएगा, क्योंकि आजसू को भी 2019 में अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत का, अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया है जब उसने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 2 सीटें जीत पाया था। इस बार तो संकट दोस्तों और बड़ा है आजसू के सामने और आजसू को ये बात अच्छे से पता है कि अगर भाजपा से गठबंधन ना हो, सीटों का तालमेल ना हो और भाजपा के वोट उसे न मिले तो आज की तारीख में 2024 में वह 1 सीट भी जीतने की हालत में नहीं है। खुद सुदेश महतो सिल्ली में सुरक्षित नहीं है, सहज नहीं है। JKLM के देवेंद्र महतो ने पिछला लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था और सिल्ली में उन्होंने जितने वोट लाए थे उससे सुदेश महतो काफ़ी चिंतित हैं। इसलिए उनके सामने भी भाजपा की शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। तो आजसू 9 सीटों पर सहमत हो गया है और सीटें भी वही हैं जिनका जिक्र मैंने इसके पहले किया। दोस्तों, कोल्हान की एक चर्चित सीट है ईचागढ़। ईचागढ़ सीट पर भाजपा और आजसू में जून जुलाई के महीने में तब खींचतान शुरू हो गई थी जब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक कार्यक्रम में यह बात कह दी थी कि हरेलाल महतो यहाँ से आजसू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद वे NDA के विधायक बन जाएंगे। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई थी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आजसू से बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया था कि वह सीट शेयरिंग के पहले किसी भी सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान न करें, घोषणा न करें। इसके बाद दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री और भी भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो की
लगातार बैठकें हुई। इसमें भाजपा ने आजसू को सिर्फ 7 सीटें देने की अपनी जिद छोड़ी और 9 सीटें देने पर राजी हो गई। इसके साथ ही ये बात तय हुई कि ईचागढ़ की सीट भी आजसू के पास रहेगी, लेकिन इस समझौते से भाजपा में टिकट की आशा लेकर शामिल हुए पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह को गहरा झटका लग सकता है। मलखान सिंह ईचागढ़ से 3 बार विधायक रहे हैं। समझौते की सूरत में वे क्या करेंगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अरविंद सिंह ईचागढ़ से एक बार निर्दलीय, एक बार बीजेपी और एक बार जेवीएम प्रजातांत्रिक से विधायक चुने गए हैं। अगर 2024 में अरविंद सिंह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो चुनावी समीकरण थोड़ा और उलझ जाएगा। जहां तक एनसीपी का सवाल है तो पलामू की हुसैनाबाद सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते कमलेश सिंह 3 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और अपने बेटे सूर्या के साथ शामिल हो रहे हैं। तो अगर टिकट मिला तो उनको मिलेगा, भाजपा के टिकट पर ही लड़ेंगे। और लोजपा, रामविलास और हम जैसी पार्टियों को भाजपा झारखंड में कोई सीट देगी, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं के बराबर है। दोस्तों, अब आते हैं जदयू पर। तो जदयू को भी अधिकतम 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन तमाड़ की सीट जदयू को दी जाएगी, ऐसी खबरें मिल रही हैं। यहाँ से राजा पीटर के जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि राजा पीटर पटना गए हैं और जदयू में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद राजा पीटर ने मुझसे संपर्क किया और बताया कि वे पटना नहीं गए थे। हालांकि वे एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही और यह भी कहा कि अगर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने की संभावना उनकी नहीं बनती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वे इंडिया अलायंस में शामिल किसी दल की तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात पक्की है। हालांकि मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार जदयू को भी राजा पीटर में इंटरेस्ट है, तो देखना है कि दोनों में कुछ बात बनती है कि नहीं, और अगर तमाड़ सीट जदयू के खाते में जाती है तो वहाँ से राजा पीटर चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं। जहां तक जमशेदपुर की बात है तो भाजपा और जदयू के बीच अभी भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। भाजपा का एक वर्ग चाहता है कि सरयू राय, जो अभी जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, अपनी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी वापस चले जाएं और जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी अपना उम्मीदवार दे। चर्चा है कि जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास यहां से खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन सरयू राय इसके लिए कतई राजी नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वे जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सरयू राय पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला लेने का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप दिया है। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी एक तरह से आन की बात हो जाएगी। तो लगता नहीं है कि सरयू राय जमशेदपुर सीट को लेकर, जमशेदपुर पूर्वी की सीट को लेकर कोई समझौता करेंगे, क्योंकि रघुवर दास के साथ उनकी जैसी रंजिश है, ऐसा करना या कोई समझौता करना उनकी राजनीतिक और निजी हार होगी। और लगता है कि सरयू राय के इसी रुख के चलते हिमंता बिश्व शर्मा को 2 दिन पहले भुवनेश्वर जाकर रघुवर दास से मुलाकात करनी पड़ी, क्योंकि रघुवर दास भी इस तैयारी में हैं कि अगर जमशेदपुर पूर्वी की सीट जदयू को दी जाती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं। तो जमशेदपुर पूर्वी का सस्पेंस अभी कायम है और जदयू के खाते की तीसरी सीट टुंडी की सीट हो सकती है और पितृपक्ष की समाप्ति के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी, ऐसा हिमंता बिश्व शर्मा कह चुके हैं। नवरात्र या दशहरे तक भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी हो जाने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के समय भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा काफ़ी पहले कर दी थी। इधर इंडिया अलायंस के खेमे में अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा सुनाई नहीं दे रही है। तो अब सबको इंतज़ार है कि चुनाव आयोग कब तक झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है और कब भाजपा सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।